हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ वन वर्ड पर तो जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, जो हमारे प्लेस से रिलेटेड जो भी वन वर्ड है, प्लेस, ए प्लेस, वेयर, तो जहाँ पर भी प्लेस वर्ड आता है उनसे संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं जो वन वर्ड की सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए प्लेस वेयर विपन्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखे हुए। विपन्स का मतलब क्या होता है? विपन्स का मतलब होता है हथियार, यानी ऐसा ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखे जाते, हथियार रखे जाते हो। तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करता है? उसके लिए वन वर्ड यूज होता है आर्सेनल। आर्सेनल, आर्सेनल का हिंदी में मतलब क्या होता है? आर्सेनल में हिंदी का मतलब होता है शस्त्रागार। शस्त्रागार यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार रखे जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए वन वर्ड होता है आर्सेनल, यानी ये बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर शिप्स क्या आते हैं, शिप्स आकर रुकते हो, यानी शिप्स है वो वहाँ पर रखे जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है डॉक यार्ड। डॉक यार्ड, डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह यानी एक ऐसा प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर जाकर रुकते हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है डॉक यार्ड, ठीक है। थर्ड है हमारा ए प्लेस वेयर लुनेटिक आर ट्रीटेड। लुनेटिक का मतलब क्या होता है? लुनेटिक का मतलब होता है पागल, ठीक है। लुनेटिक का मतलब पागल होता है, और ट्रीटेड का मतलब क्या होता है? उपचार, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पागलों का क्या होता है? उपचार होता हो। तो ठीक है, तो उसके लिए वन वर्ड होता है लुनेटिक असाइलम। लुनेटिक असाइलम, लुनेटिक असाइलम यानी पागल खाना, पागल खाना, ठीक है। तो ए प्लेस वे लुनेटिक आर ट्रीटेड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड होता है लुनेटिक असाइलम, ठीक है। फिर है ए प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर मनी बनाई जाती हो, कॉइन बनाए जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर उसके लिए वन वर्ड यूज होता है मिंट, MINT। मिंट का हिंदी में मतलब होता है टकसाल, ठीक है। टकसाल मतलब है जहाँ पर कॉइन बनाए जाते हो। और यदि हम बात करें कि यदि ए स्टडी ऑफ कॉइन, यानी जो यहाँ यदि आप कॉइन पर स्टडी कर रहे हो या आपको कॉइन कलेक्ट करने का आपको शौक हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक। लेकिन यदि ए प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी जहाँ पर मनी बनाई जाती हो, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है मिंट, ठीक है, मिंट। फिर आगे देखिए, फिफ्थ हमारा ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉर पोस्टमार्टम। फॉर पोस्टमार्टम यानी ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है मोर्चुअरी। मोर्चुअरी, यदि हिंदी में बात करें तो उसको हिंदी में कहा जाता है मुर्दा घर, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड होता है मोर्चुअरी। फिर है ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर फिश को रखा जाता हो, मछलियों को रखा जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है मछली घर, मछली घर, ठीक है। और यदि जहाँ पर भी आपको एक्वा वर्ड दिखाई दे दे, AQUA, एक्वा का मतलब क्या होता है? ये वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो उनके लिए वन वर्ड यूज होता है एपियरी, APIARY। एपियरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। और इससे से रिलेटेड एक वर्ड यूज आपके एग्जाम में आता है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। एक वर्ड आता है एवियरी, AVIARY। एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता हो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर इनमें आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। यानी एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता हो, तो वहाँ पर यूज होता है एपियरी, यानी मधुमक्खीशाला, ठीक है। लेकिन यदि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, वहाँ पर यूज होता है एवियरी, एवियरी, ठीक है। और एक इससे रिलेटेड एक और रहता है, देखो, जहाँ पर ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हॉर्स, घोड़ों को रखा जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर हॉर्स, घोड़ों को रखा जाता हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है स्टेबल, ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ। 8 नंबर है ए प्लेस वेयर बॉडीज आर
बरीड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडीज को बर्न किया जाता हो। बर्न का मतलब क्या होता है, दफनाना या जलाया जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। इसके लिए एक वर्ड और भी यूज होता है, ग्रेव भी वर्ड यूज भी किया जाता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। सिमेट्री यानी कब्रिस्तान। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को बर्न किया जाता हो, ठीक है, तो वहाँ पर यूज होता है सिमेट्री, ठीक है। फिर ए प्लेस वेयर लगेज इज केप्ट एट रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा स्थान होता है जो सामान रखने के लिए बनाया जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है क्लॉक, CLOAK, ठीक है, क्लॉक। यानी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा स्थान होता है जो सामान रखने के लिए बनाया जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है क्लॉक। जैसा कि आप लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार का नाम देखा भी होगा, क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक का मतलब होता है रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सामान रखने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। फिर अगला है हमारा लास्ट आज का, ए प्लेस वेयर ऑर्फन आर केप्ट एंड ट्रीटेड। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ, जिसके माता पिता मर चुके हो, है ना, हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर चुके हो। ए प्लेस वेयर ऑर्फन आर कीप्ड एंड ट्रीटेड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर ऑर्फन को रखा जाता हो, अनाथ को रखा जाता हो और उनका इलाज किया जाता हो या उनको ट्रीट किया जाता हो, ठीक है। तो उसका मतलब उसके लिए वन वर्ड होता है ऑर्फनेज, ORPHANAGE, ठीक है, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है अनाथ आश्रम या अनाथालय, अनाथालय, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। चलो एक बार इनको डिस्कस कर लेते दोबारा। ए प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है आर्सेनल, ठीक है। सेकंड हमारा था ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर शिप्स को रखा जाता हो, उसके लिए वन वर्ड होता है डॉकयार्ड, यानी बंदरगाह। फिर ए प्लेस वेयर लुनेटिक आर ट्रीटेड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पागलों को रखा जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है लुनेटिक असाइलम, ठीक है। फिर हमारा ए प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर मनी बनाई जाती हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है मिंट, MINT, मिंट यानी क्या होता है टकसाल, ठीक है। फिर ए प्लेस वे डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनेशन या पोस्टमार्टम, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाता है मोर्चुअरी, मोर्चुअरी, ठीक है। और यदि बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया हो, तो उसके लिए वर्ड होता है मोर्ग्यू, MORGUE, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर है पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम के लिए आता है मोर्चुअरी, और यदि बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया हो तो वहाँ पर यूज होता है मोर्ग्यू, ठीक है। फिर है हमारा ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर फिश को रखा जाता हो, तो वहाँ पर यूज होता है एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम। फिर है हमारा ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता हो, तो वहाँ पर यूज होता है एपियरी। और जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता हो वहाँ पर यूज होता है एवियरी। और जहाँ पर घोड़ा को रखा जाता हो ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है वहाँ पर होता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल, यानी जिसको हिंदी में अस्तबल कहा जाता है, ठीक है। फिर ए प्लेस वेयर बॉडीज आर बरीड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ बॉडीज को बर्न किया जाता हो या दफनाया जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। ए प्लेस वेयर लगेज इज केप्ट एट रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिए कोई स्थान बनाया जाता है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है क्लॉक। देखो CLOAK और एक होता है CLOCK, क्लॉक यानी टाइम होता है, और यहाँ होता है CLOAK, क्लॉक, ठीक है। फिर ए प्लेस वेयर ऑर्फन आर केप्ट एंड ट्रीटेड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ ऑर्फन को रखा जाता हो, अनाथ को रखा जाता हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है ऑर्फनेज। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, और यदि आप लोगों को अभी भी याद नहीं हुआ तो एक बार इस क्लास को रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, वही आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इसी प्रकार की वोकेबलरी पाने के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।